सपा छोड़ने की तैयारी में स्वामी प्रसाद, योगी से साधा संपर्क। योगी को बीजेपी हाईकमान से हरी झंडी का इंतजार। स्वामी प्रसाद से किया वादा, अखिलेश यादव ने तोड़ा। राज्यसभा चुनाव के लिए अखिलेश ने खारिज की स्वामी की दावेदारी। सपा में आकर स्वामी प्रसाद मौर्य फंस गए हैं। बीएसपी में थे तो राजनीति के केंद्र में रहते थे, बीजेपी में रहे तो भी सत्ता केंद्र में रहे, लेकिन सपा में पहुंचे तो सब कुछ लुटा बैठे हैं। स्वामी प्रसाद जब सपा में आए तो अखिलेश ने बहुत तारीफ की थी, उन्हें यूपी का नगीना तक बताया था। वो बात अलग है कि स्वामी प्रसाद खुद को नगीना नहीं नेवला बता रहे थे। स्वामी प्रसाद ने विधानसभा चुनाव की शुरुआत में ही सपा के पक्ष में माहौल बना दिया था, लेकिन यह माहौल अखिलेश यादव की गलत रणनीति के चलते वोटिंग तक बरकरार नहीं रह पाया। बीजेपी ने माहौल को अपने पक्ष में मोड़ लिया और बाद में सत्ता भी हासिल कर ली। सपा तो चुनाव हारी ही, स्वामी खुद ही चुनाव हार गए। इसके बाद संकेत मिले कि अखिलेश यादव जो लोकसभा सदस्य हैं और करहल से विधायक भी चुन लिए गए हैं, वो विधानसभा की सीट छोड़ेंगे और स्वामी प्रसाद मौर्य को करहल से मौका देंगे, उन्हें विधानसभा तक पहुंचाएंगे। स्वामी ने करहल के सामाजिक समीकरणों को साधना भी शुरू कर दिया था, लेकिन अखिलेश ने विधानसभा की जगह लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। आजमगढ़ संसदीय सीट से अखिलेश ने इस्तीफा दिया। इसके साथ ही यह भी साफ कर दिया कि स्वामी प्रसाद को आजमगढ़ से नहीं लड़ाया जाएगा। स्वामी ने नाराजगी दिखाई तो अखिलेश ने उन्हें राज्यसभा भेजने का आश्वासन दे दिया। स्वामी समर्थकों का दावा है कि अखिलेश ने कहा था कि इस बार राज्यसभा चुनाव में उन्हें सपा का टिकट दिया जाएगा, लेकिन अब अखिलेश अपने वादे से पीछे हट गए हैं। स्वामी प्रसाद उनकी प्राथमिकता में नहीं रह गए हैं। आजम खान को मनाने के लिए उन्होंने कपिल सिब्बल को सपा का टिकट दे दिया है। वैसे सिब्बल दावा कर रहे हैं कि उन्हें सपा ने समर्थन दिया है। वो सपा के नहीं बल्कि स्वतंत्र उम्मीदवार हैं। सदन में वो किसी दल के सदस्य नहीं होंगे। यूपी में राज्यसभा की 11 सीटों पर चुनाव होना है। राज्यसभा चुनाव में विधायकों को वोट देने का अधिकार होता है और विधानसभा में जो स्थिति सपा और उसके गठबंधन की है, उसमें उसे 3 सीटें मिलती दिख रही हैं। 2 उम्मीदवार अखिलेश पहले ही तय कर चुके हैं। मामला तीसरे पर फंसा हुआ था। दावेदारी में 2 नाम चल रहे थे, उसमें सबसे ऊपर नाम स्वामी प्रसाद मौर्य का ही था, जबकि आरएलडी के जयंत चौधरी भी राज्यसभा के लिए दावेदारी कर रहे थे। जयंत चौधरी लंबे समय से किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, इसलिए वो अखिलेश पर दबाव बना रहे थे कि राज्यसभा की 1 सीट उनके गठबंधन को दे दी जाए। लेकिन इन सब के बीच से अचानक कपिल सिब्बल का नाम निकल आया और अखिलेश यादव ने तुरंत ही सिब्बल के नाम पर समर्थन कर दिया। उन्होंने नामांकन भी भर दिया। स्वामी प्रसाद तक संदेश भेज दिया है कि उन्हें इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा। 2 साल इंतजार कर लें। 2 साल बाद लोकसभा का चुनाव है, वो किसी भी सीट से लोकसभा चुनाव की तैयारी कर सकते हैं। वैसे आजमगढ़ लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है। चुनाव आयोग मतदान की तारीखों का ऐलान कर चुका है। 23 जून को मतदान है, लेकिन आजमगढ़ से मौर्य को टिकट नहीं मिलेगा। ये स्वामी प्रसाद मौर्य भी जानते हैं। ऐसे में उनके लिए 2 साल तक इंतजार करना आसान भी नहीं है, और वो भी तब जब 2024 में लोकसभा चुनाव सपा के टिकट पर उनके लिए जीतना आसान नहीं दिख रहा है। स्वामी प्रसाद को इस बात का भी एहसास है कि वो सपा में रहते हैं तो उनकी सीट का तो पता नहीं, लेकिन उनकी बेटी जो बदायूं से सांसद है, उसका टिकट बीजेपी जरूर काट सकती है। यानी सपा में आने के फायदे कुछ नहीं हुए और नुकसान दोनों तरफ से हो रहा है। उम्मीद थी कि अखिलेश यादव वादा निभाएंगे, राज्यसभा चुनाव में पार्टी का उम्मीदवार बनाएंगे, लेकिन जिस तरह से अखिलेश ने स्वामी की उम्मीदवारी को खारिज किया है, उससे स्वामी प्रसाद अब बेचैन दिख रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य बीजेपी की सांसद है, इसलिए अब स्वामी प्रसाद ने अपनी बेटी के सहारे बीजेपी में मौके तलाशने की कोशिश शुरू कर दी है। वो योगी सरकार पर हमले करने से बच रहे हैं। योगी तक उन्होंने अपनी बात पहुंचा दी है। बीजेपी छोड़ने को वो अपनी गलती मान रहे हैं, लेकिन बीजेपी हाईकमान स्वामी प्रसाद मौर्य से बेहद नाराज है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा स्वामी से भी बात करने को तैयार नहीं है। अब स्वामी उस घड़ी को कोस रहे हैं जब वो बीजेपी छोड़ने का फैसला कर रहे थे और बीजेपी नेताओं के फोन उठाने से इनकार कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।